चलिए, आज मुझे वाराणसी से थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, इन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ा था, इसलिए आपके बीच में आने में भी देर हो गई। अभी आगे और सांसद जी बोल रहे हैं कि उनके ही संसदीय क्षेत्र भदोही की बात कर आशीर्वाद से। दूसरा, एक और माधव सिंह जो रेलवे लाइन है, उसने रेलवे ओवरब्रिज की मांग किया है। आजकल आप लोगों ने बड़े फ्लाईओवर देख लिए हाईवे जैसे जहां कहीं ये तुरंत बनाने की बात कहे, मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इसकी आवश्यकता मैं पहले से भी जानता हूं, दोनों विषयों को जानता हूं। तो मैं रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अब जरा रविंद्र त्रिपाठी जी ने भी एक लिख करके दिया है, जब वो फाइल एकदम स्वीकृत करने के लिए मेरे ऑफिस आ गई होगी संभवतः, लेकिन मैं यहाँ आपको जानकारी दे करके जा रहा हूँ। डेगरीपुर घाट पर पक्का पुल जरूरत है कि नहीं है? तो फाइल आ गई होगी और मैं यहाँ से जब लखनऊ पहुँचूंगा, कल तो रविवार है, लेकिन सोमवार मंगलवार जब भी आए कि मेरे सामने फाइल में उसे स्वीकृत कर दूंगा, उसे वापस। और भी बहुत सारे मांग का पुलिंदा दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी कोशिश रहती है, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सबका साथ सबका विकास। 7 साल से अधिक का समय केंद्र में हो गया और 4.5 साल से अधिक का समय प्रदेश में हो गया। जहां की जनता ने कमल खिलाया था वहां पर भी हमने विकास किया है, और जहां के विधायक एक भी सड़क मांगने के लिए नहीं गए थे वहां पर भी हमने विकास किया। क्यों किया है? क्योंकि हमें सबके लिए, जिन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इस बार ये नहीं चलेगा, इस बार हमें 3 सीट चाहिए। दोगे कि नहीं, पहले बता दो। दोनों हाथ सब लोग उठा के बता दो, कोई संकोच मत रहना। 3 की 3 सीट मिलेगा। बोलिए भारत माता की। मुझे विश्वास है भदोही के। अब 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। ये जो बहुत सारे गुंडे अपराधी अब आजकल सड़क पे समाजवादी पार्टी के साथ निकल रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इनको कहां होना चाहिए? जेल में होना चाहिए कि नहीं? जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, इनकी जगह जेल में है। अब जेल से कोई गुंडा अपराधी माफिया बाहर आ गए तो भाजपा की सरकार रहते हुए तो ये संभव है नहीं। संभव है क्या? लेकिन अगर सपा बसपा कांग्रेस जैसी ये तिगड़ी मिल करके आ जाए तो क्या ये गुंडे जेल में रहेंगे कि यहाँ जनता को रोकने का काम करेंगे? इसलिए इनको जेल में रखने के लिए, इनको सजा देने के लिए कमल का फूल एक बार फिर से खिलना जरूरी है। मेरा विश्वास है, मैं 2014 में नारा देता था, 17 में नारा देता था कि 100% में से 60% वोट हमारा है। आज भी मैं उस नारे पे कायम हूं। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, ये मैं कहता था। लेकिन इस बार थोड़ा उस नारे में एक लाइन बढ़ाया, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। है कि नहीं बताओ? बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं बताइए? अगर हमने ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है, कोई जाति के नाम पर, कोई तुष्टीकरण के नाम पर, तमाम ऐसे कारण होंगे, हमें वोट नहीं देते थे, लेकिन हमने विकास में भेदभाव नहीं किया। तो जब तो घर से हो सकता है वो जाए कि हम साइकिल की बटन दबाएंगे, कोई हाथी का बटन दबाने के लिए जाएगा, कोई पंजे का बटन दबाने के लिए जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा होगी तो ईवीएम मशीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी उंगली कमल के फूल के बटन पर जाएगी। इसे 2022 के चुनाव के लिए मैं आप सभी भदोही के अपने कार्यकर्ता मित्रों को ये आह्वान करके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं। 3 की 3 सीटों पे कमल खिलाना है और चिंता मत करना किसी गुंडे अपराधी की, ये भी मैं कह करके जा रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। थोड़ी बहुत आती चुनौतियां, समस्याएं आती हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मैं कार्यकर्ता बैठे, मीडिया के लोग भी हैं, लेकिन हमारे सुन ले मुझे, उसमें संकोच नहीं होता।
मेरे लिए कार्यकर्ता से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। हम आपके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं, हम आपके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। 2014, 17, 19 लगातार विजय यात्रा पर है। आपका सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं डिप्टी सीएम बाद में हूं, कार्यकर्ता पहले हूं। इसलिए कोई छोटी मोटी बातें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी हर समस्या का समाधान करेंगे। आप भरोसा रखना इस बात का। और भारतीय जनता पार्टी ही समाधान कर सकती है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अगर समाधान कर पाते तो 15 साल से सपा बसपा उत्तर प्रदेश में थी और लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस केंद्र में थी। सपा बसपा की बैसाखी पर थी। इन्होंने तक कुछ नहीं किया, न गरीबों के लिए किया, न किसानों के लिए किया, न नौजवानों के लिए किया। इनका तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते थे। इन दलों के नेता, इन दलों से जुड़े हुए जो अपने को कार्यकर्ता कहते गुंडे अपराधी खा जाते थे। अब मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में कहे थे, जो लोग वरिष्ठ नेता हैं आप में से जानते होंगे, संसद में कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है जिसके पास पहुंचना है। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिस किसान के खाते में 2000 भेजी जाती है तो क्या 15% आती, पूरा 2000 आता है? पूरा 2000। अब बेईमानी करने वालों की बेईमानी बंद करेंगे तो इनको दर्द होगा कि नहीं होगा? ये मोदी चालीसा भाजपा चालीसा नहीं पढ़ेंगे। यह जनता की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हमने काम किया है, हमने सेवा की है, उस सेवा के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका सबका धन्यवाद एक बार फिर से दो, और जिन्होंने नहीं दिया एक बार हमको भी दो। उनसे अपील करने के लिए जाइए। अब मुझे पूरा विश्वास है, आप सारी योजनाओं को उनके सामने रखना। गरीब की भलाई करना अपराध है? किसान को सम्मान निधि देना गलत है? कितने घंटे बिजली आती थी, सपा न बनावे, उसके लिए भी जेल के दरवाजे खुले हुए। मैं जानता हूं प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। कभी 2 लेन की सड़क होती थी, जीटी रोड कहलाता था। क्या हालत थी उस समय। और आज तो आप बैठो गाड़ी में, पता ही नहीं चलता हवाई जहाज बैठ के जा रहे हो कि कार में जा रहे हैं। अंतर की नहीं अंतर है। अच्छे काम हो, विश्वास के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सब लोगों ने बहुत सारे अभी त्योहार मनाए, मैं आया नहीं था, अभी बीत गए, उसके लिए भी जो आने वाले त्योहार उनके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आधे लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं जय श्री राम। कैसे रामलला का मंदिर बनेगा? बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और जोर से बोलना, बोलिए जय श्री राम। जय